Now I'm talking about thyroid. Thyroid is a bilobed butterfly shaped structure situated in front of the neck just below the larynx. तो larynx साउंड बॉक्स के ठीक नीचे थायराइड एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो बटरफ्लाई शेप का होता है और नेक पे फ्रंट साइड की तरफ ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है. टू लोब्स आर जॉइंटेड बाय अ नैरो स्थिमस दैट इज इंटरकनेक्शन. इससे ये जुड़ा हुआ है, दोनों लोब्स जुड़े हुए हैं स्थिमस से. इट सिक्रीट्स टू हार्मोन, एक तो थायरॉक्सिन एंड दूसरा होता है कैल्सीटोनिन. थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को. दैट इज द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन मीन्स बर्निंग रिजल्टिंग इन द हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट. An increase in the secretion increases metabolism and decrease in the secretion lowers it. It also influences the general growth of the body. तो हमारी बॉडी की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मेंटल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है. अंडर सिक्रीशन यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन में लीड टू 3 कंडीशन: सिंपल ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सोडिमा. तो सिंपल ग्वाइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड एंड इट इज़ विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक. तो गले में सूजन सी आ जाती है. हिली एरिया में रहने वालों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. This is due to insufficient quantity of iodine in food. This condition is common in the people living in hilly regions where iodine is deficient in soil and hence in the food grown there. Thyroid deficiencies are common in many parts of India. Use of iodized salt containing iodine in food is recommended because iodine is the active ingredient in the production of thyroxine. तो अगर डाइट में आयोडीन लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो सही तरीके से प्रोडक्शन उसका होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन कम होने लगेगा. क्रेटिनिज्म इज़ अ कंडीशन विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन शोइंग डार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन. तो ऐसे बच्चे बौने रह जाते हैं और मंदबुद्धि होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं. दिस इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली एट्रोपी दैट इज डिजेनरेशन ऑफ द थायराइड. तो सही से डेवलप नहीं हो पाती थायराइड ग्लैंड इस कंडीशन में. सेकेंड वन इज मिक्सोडेमा. इट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट एन एडल्ट इफ हिज थायराइड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. इन दिस कंडीशन द पर्सन बिकम स्लगिश, काफ़ी आलसी हो जाता है, विथ स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड, और उसके चेहरा और हाथ जो है उसमें सूजन सी आ जाती है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर सिक्रीशन दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. Excess of thyroxine secretion may also cause a kind of goiter called exothalamic goiter. Exo means outward, ophthalmos means eye. A person having problem of over secretion shows a marked increase in the metabolic rate. तो BMR जो है वो बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट. रैपिड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है. आई आर प्रोड्यूस्ड, आंखें बाहर निकल आती हैं. फॉर्म्स अ ग्वाइटर इन द नेक्स, और नेक पे ग्वाइटर हो जाता है. तो अगर इसकी समरी की बात करें तो इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड से एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर सिक्रीशन होता है. सिंपल ग्वाइटर में इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है. क्रेटिनिज्म में डॉफिज्म, बौनापन और मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, बौने रह जाते हैं और मंदबुद्धि रह जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं. और मिक्सोडिमा में स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे और हैंड पे सूजन होती है. स्लगिशनेस यानी कि आलस सा लगता है. जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें ओवर सिक्रीशन होता है इसको कहते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, जिसमें आंखें बाहर निकल आती हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन.